कलेक्टर का काम किया तुम? अरे काहे के कलेक्टर हो तुम? गरीबों की सुनो। 4 बार दफ्तर के चक्कर काट चुका हूं, फिर भी फाइल ऊपर नहीं आ रही है। ये आवाज मेरे नहीं है, ये आवाज उस आम आदमी के है जिसने कलेक्टर ऑफिस के इतने चक्कर लगाए कि उसके सब्र का बांध टूट गया और ऑन कैमरा उसने इतनी कसकर चिल्लाया कि उस कलेक्टर के कान के पर्दे तक हिल गए। उस कलेक्टर का रूम उसकी आवाज से गूंज उठा। हालांकि उसकी आवाज में इतना दर्द था कि उस वीडियो को देखने वाले हर शख्स के मन को, हर शख्स के कलेजे को चीर गया। वही वीडियो घूमते हुए हमारे पास आया और मन में इतना गुस्सा, इतनी भड़ास निकलकर सामने आई कि इस खबर के माध्यम से आज हम उस भड़ास को अवश्य निकालेंगे। और आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस सिस्टम की बदहाली क्या इस कदर शोभा देता है एक कलेक्टर को, एक गरीब इंसान को इतना दौड़ाते हुए, ये भी जरूर बताइएगा। तो बने रहिए खबर के अंत तक, पूरी खबर बताता हूं तफ्तीश से। नमस्कार, सादर प्रणाम, गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं। अगर आज के समय में आप किसी सरकारी दफ्तर से अपना काम करवाना चाहते हैं, सरकार के किसी मंत्री, सरकार के किसी पदाधिकारी से अपना काम करवाना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, कैमरा साथ रख लीजिए, एक कैमरा मैन और एक फोटोग्राफर साथ लेके घूमिए। क्योंकि जब तक आपकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचेगी ना भाई साहब, आपका काम नहीं होने वाला। आप उस मामूली फाइल की तरह दबते 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 चले जाएंगे। जो फाइलें 7 मिनट में पूरी हो सकती थी, उस फाइल के लिए, उस काम को निपटाने के लिए 7 बार चक्कर काट चुका एक आदमी। मध्य प्रदेश के इंदौर का वो आदमी है, उस इंसान का नाम दिनेश प्रजापति है, जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ, जो ठीक से देख भी नहीं सकती है, उसके साथ कई बार कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगा चुका है। यूं तो कहने को और कागजों में ये बताया गया है कि प्रत्येक मंगलवार को जनदर्शन लगता है, जनदर्शन कार्यक्रम होता है, जिसमें कलेक्टर साहब खुद रूबरू होकर आमजन की समस्या सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। वो 1 मंगलवार 2 मंगलवार नहीं, बल्कि दिनेश प्रजापति 7 मंगलवार, जैसा कि वीडियो में उसने चिल्लाते हुए कहा है, 7 मंगलवार उस कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगा चुका है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। उसकी फाइलें जो 7 मिनट में कंप्लीट हो जानी थी, वो इतनी नीचे दब चुकी है कि अब उस पर धूल भी नहीं जम सकती, उतना नीचे दब चुका है। उस व्यक्ति के इतने गुस्सा होने का कारण था SIR सर्वे, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का मतलब है कि जितने भी बाहरी लोग हैं, जितने भी घुसपैठिए हैं, उनके नाम काटे जाएंगे और नए मतदाताओं को इसमें जोड़ा जाएगा। इस SIR के होने के बाद जितना परेशान आम जनता हुई है ना, उससे ज़्यादा परेशान शायद ही कोई हुआ है। BLO से लेकर, शिक्षक से लेकर आम जन तक परेशान है। कोई SIR लिस्ट में, कोई वोटर लिस्ट में अपने माँ बाप का नाम खोज रहा है, तो शिक्षक SIR लिस्ट में उस मतदाता का नाम खोज रहे हैं। बच्चे स्कूल में शिक्षक को खोज रहे हैं। इस SIR के चक्कर में जितनी उथल पुथल मची है ना, घुसपैठिए बाहर हुए कि नहीं हुए, बाहरी लोगों को बाहर किया गया कि नहीं किया गया, इसका तो पता नहीं, लेकिन आम आदमी और गरीब जनता जिसने इतने साल से वोट दिया, भारत में ही रहकर भारत का वोटर बना रहा, जिसके दम पर हर बार सरकार चुनाव लड़ती और जीतती रही, आज उसे ही कटघरे के घेरे में खड़े करने का सबसे बड़ा एक झूठा पत्र कहे SIR है। और इसी SIR में दिनेश प्रजापति का नाम गायब निकला, काट दिया गया, उसके परिवार का, उसकी माता का। उसके बाद वो अपनी माता के साथ कई बार, जैसा कि वीडियो में उसने चिल्लाते हुए कहा कि 7 बार इस कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगा चुका हूं, गरीब की नहीं सुनते, तो 7 बार उस कलेक्टर जनदर्शन के चक्कर लगा चुका है। उसके पास अपने जिंदा होने और भारतीय होने के हर पहचान मौजूद थे, ऐसा उसका कहना है। उसके पास उसकी माँ एक झोला लेकर खड़ी रहती है, जिस झोले में KYC फॉर्म, आधार कार्ड से लेकर जितनी भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे ना, वो सभी मौजूद थे, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। और यही उसके सब्र का बांध टूटता है। वो कलेक्टर ऑफिस में कसकर चिल्लाता है और अपनी माँ के हाथ से वो थैला छीनता है और उस थैले में पड़े कागजों को फाड़ने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद इस वीडियो में देखा जा सकता है कि उसकी माँ उस कागज को फाड़ने से उसे रोकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी माँ बखूबी जानती है कि बेटा इस कागज को वापस, ये कागज पाने में उम्र गुजर जाएगी, हमारे बच्चों की उम्र गुजर जाएगी। उसकी माँ रोकती है मत फाड़ बोलकर, और वो माँ जो ठीक से देख भी नहीं सकती और विधवा पेंशन के सहारे जीवन यापन
कर रही है, लेकिन 1 साल से उसकी पेंशन नहीं आ रही है। उसी का केवाईसी और उसी से रिलेटेड कुछ काम कराने के लिए वो कलेक्टर के ऑफिस के 7 बार चक्कर काट चुका है। सवाल ये उठता है कि कलेक्टर साहब, एसडीएम, बीएलओ ये सब आम जन के सेवक हैं अथवा जनता से अपनी सेवा करवाने के लिए कुर्सी पर बैठे हैं। ये कुर्सी पर बैठकर न जाने अपने आप को क्या समझते हैं कि आम जन इनके ऑफिस के चक्कर काटते रहता है और ये फाइलों में उलझे रहते हैं, या यूं कहें कि फाइलों को नजरअंदाज कर ऊपर के लोगों से इनका ध्यान ज्यादा आकर्षित रहता है। मामला जब सामने आया, सोशल मीडिया में फैल गया, पत्रकार जगत में इसकी चर्चा हो गई, फाइलों से निकलकर ये वीडियो अखबारों में आ गए, न्यूज़ चैनल और टेलीविजन पर आ गए, तब जागे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। और जो काम 7 सप्ताह से नहीं हुआ था, वो काम महज कुछ समय में हो गया सीएम मोहन यादव के निर्देश पर। अब हम इस क्या माने, सिस्टम की इसे लापरवाही कहें या फिर सीएम का कड़ा संदेश जिसे कलेक्टर को पालन करना पड़ा। सीएम के आदेश की इंतजार ही क्यों करना पड़ा कलेक्टर को? अगर कलेक्टर के हाथ में ही सब कुछ था तो उसने तत्काल इस काम को क्यों नहीं कर दिया? हालांकि अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो ये दिनेश प्रजापति और न जाने 7 बार तो छोड़िए 14 बार और 21 बार कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगाते रहता और उसका काम नहीं होता। क्योंकि ये भारत है और यहाँ बिना पैसा खिलाए, बिना रिश्वत दिए, बिना घूसखोरी और बिना भ्रष्टाचार और बिना ऊंची पहुंच के आप एक कोरे कागज में अधिकारियों से साइन नहीं करा सकते। अपनी फाइल कंप्लीट कराना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको सरकारी विभाग से किसी बाबू से अपना काम कराना है तो उसके लिए बाहर खड़े चौकीदार से लेकर दफ्तर के चपरासी से लेकर अधिकारी और उसके पीए तक को कुछ खिलाना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, उनका मुंह बंद करना पड़ता है। फिर चाहे धन से हो, चाहे तन से हो, चाहे जिस भी तरीके से आप उसकी सेवा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उसे खुश कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में सरकारी सिस्टम का हाल इतना बेहाल चल रहा है कि दिनेश प्रजापति जैसे कई लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, उनकी फाइलें दबती जाती हैं और उनके ऊपर और फाइलें बैठती जाती है, लेकिन समाधान नहीं निकलता। इसलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि अगर आप सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने जा रहे हैं तो अपने साथ एक फोटोग्राफर और एक कैमरामैन जरूर रख लीजिएगा और उसके बाद वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना ना भूलिएगा। तो आपका काम तुरंत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद शुरू होगा एक्शन, सत्ता का एक्शन और आम जन का रिएक्शन, और इन दोनों के शुरू होने के बाद आपका काम महज कुछ ही मिनट में हो जाएगा। आप इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और सिस्टम से आपको कितनी उम्मीदें हैं, और जो भी आप सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।